और आज हम शरीर के एक सबसे जटिल और सुंदर ऑर्केस्ट्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है जहां संगीतकार अदृश्य हैं, लेकिन उनका संगीत जीवन का निर्माण करता है। हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, वो केमिकल मैसेंजर जो महिलाओं में प्रमुख प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और समन्वित प्रक्रिया है जो प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। अक्सर हम इन प्रक्रियाओं को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन इनके पीछे एक जटिल वैज्ञानिक बैले चल रहा होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बैले को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स शरीर को निर्देश देते हैं, जीवन की संभावना पैदा करते हैं, उसे पोषित करते हैं और फिर उसे दुनिया में लाते हैं। हम 4 मुख्य प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो महिला प्रजनन स्वास्थ्य की नींव है। ये प्रक्रियाएं हैं ओव्यूलेशन यानी अंडाणु का निकलना, गर्भावस्था यानी गर्भ धारण करना, प्रसव यानी बच्चे का जन्म और अंत में स्तनपान यानी शिशु का पोषण। ये चारों प्रक्रियाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और इनका नियंत्रण पूरी तरह से हार्मोन के एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। इस संतुलन में जरा सी भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और विज्ञान की नजर से देखते हैं कि कैसे हमारा शरीर जीवन को संभव बनाने के लिए इन अद्भुत रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है। ये ज्ञान न केवल आकर्षक है, बल्कि हर महिला के लिए अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक भी है। हर महीने एक महिला का शरीर एक संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है और इस तैयारी का केंद्र बिंदु है ओव्यूलेशन। यह सब मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से शुरू होता है। यह ग्रंथि एक हार्मोन जारी करती है जिसे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या FSH कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, FSH अंडाशय में जाता है और वहां कई छोटे फॉलिकल्स को विकसित और परिपक्व होने के लिए उत्तेजित करता है। ये फॉलिकल्स छोटे थैलों की तरह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक अपरिपक्व अंडाणु होता है। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ते हैं, वे एक और महत्वपूर्ण हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर रक्त में बढ़ता है, यह गर्भाशय की परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, को मोटा और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने का संकेत देता है। यह एक निषेचित अंडे के लिए एक आरामदायक घोंसला तैयार करने जैसा है। जब एस्ट्रोजन का स्तर एक निश्चित शिखर पर पहुंच जाता है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि को एक और हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH की एक बड़ी लहर जारी करने के लिए प्रेरित करता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। ये LH सर्ज ही वह अंतिम ट्रिगर है जो सबसे प्रमुख फॉलिकल को फटने और परिपक्व अंडे को अंडाशय से बाहर निकालने का कारण बनता है। इसी प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडाणु के निकलने के बाद फटा हुआ फॉलिकल एक नई संरचना में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। यह सिर्फ एक अवशेष नहीं है, ये अस्थायी रूप से एक और हार्मोन फैक्ट्री बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार रहे। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों में सिकुड़ जाता है, हार्मोन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिससे यह चक्र फिर से शुरू होता है। यदि ओव्यूलेशन के बाद अंडाणु सफलतापूर्वक निषेचित हो जाता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो एक पूरी तरह से नई हार्मोनल कहानी शुरू होती है। गर्भावस्था की शुरुआत में विकासशील भ्रूण एक नया हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG कहते हैं। ये वही हार्मोन है जिसका पता गर्भावस्था परीक्षण किट में लगाया जाता है। HCG का प्राथमिक काम कॉर्पस ल्यूटियम को जीवित रखना है। ये कॉर्पस ल्यूटियम को संकेत देता है कि गर्भावस्था हो गई है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन जारी रखो। यह प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गर्भाशय की परत को स्थिर रखता है और गर्भपात को रोकता है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, लगभग दूसरे महीने के अंत तक प्लेसेंटा या अपरा पूरी तरह से विकसित हो जाती है और हार्मोन उत्पादन का कार्यभार संभाल लेती है। प्लेसेंटा एक अद्भुत अंग है जो न केवल बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि यह खुद एक प्रमुख अंतःस्रावी अंग के रूप में भी काम करता है। यह बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जो मीडिया ग्रुप, infographic or animation showing functions of progesterone and estrogen in pregnancy, video of pregnant woman's belly with animated overlay of hormones, scientific graphic highlighting hormone roles, at stock at distribute_equally,
गर्भावस्था को बनाए रखने, गर्भाशय के विकास को बढ़ावा देने और स्तन ग्रंथियों को स्तनपान के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम की आवश्यकता नहीं रहती और वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्लेसेंटा और अंडाशय एक और महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं जिसे रिलैक्सिन कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, रिलैक्सिन का काम शरीर को आराम देना है। ये पेल्विक क्षेत्र में लिगामेंट्स को ढीला और नरम करता है, जिससे श्रोणि को बच्चे के विकास के लिए फैलने में मदद मिलती है। ये प्रसव के दौरान जन्म नहर को चौड़ा करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL जैसे अन्य हार्मोन भी बनाता है, जो मीडिया ग्रुप एनिमेशन शोइंग प्लेसेंटा प्रोड्यूसिंग HPL हार्मोन, साइंटिफिक ग्राफिक ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट चेंजेस इन प्रेग्नेंट वुमेन एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वल भ्रूण के विकास के लिए चयापचय को बदलते हैं और स्तन के विकास में योगदान करते हैं। यह 9 महीने का हार्मोनल सिम्फनी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। गर्भावस्था के लगभग 9 महीने बाद हार्मोन का संतुलन एक बार फिर बदलता है, जो प्रसव की प्रक्रिया, जिसे पार्चुरेशन भी कहते हैं, को शुरू करने का संकेत देता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है, यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि यह माँ और बच्चे दोनों के संकेतों का एक जटिल संयोजन है। माना जाता है कि पूरी तरह से विकसित भ्रूण के फेफड़ों से निकलने वाले संकेत और प्लेसेंटा की उम्र बढ़ना इस प्रक्रिया को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर, जो गर्भाशय को शांत रखता था, कम होने लगता है, जबकि एस्ट्रोजन का स्तर अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय संकुचन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आता है, भ्रूण का सिर गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव डालना शुरू कर देता है। ये दबाव माँ के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि को एक शक्तिशाली हार्मोन ऑक्सीटोसिन जारी करने के लिए एक तंत्रिका संकेत भेजता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है, लेकिन प्रसव में इसकी भूमिका बिल्कुल अलग है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों में शक्तिशाली लयबद्ध संकुचन का कारण बनता है। प्रत्येक संकुचन बच्चे को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा पर और अधिक दबाव पड़ता है, जो बदले में और अधिक ऑक्सीटोसिन रिलीज को ट्रिगर करता है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप है, जो तब तक मजबूत होता जाता है जब तक कि बच्चा पैदा न हो जाए। इस प्रक्रिया में एक और हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिलैक्सिन गर्भावस्था के दौरान जिसने पेल्विक लिगामेंट्स को ढीला किया था, वही रिलैक्सिन अब गर्भाशय ग्रीवा को नरम और पतला करने में मदद करता है, ताकि यह बच्चे के गुजरने के लिए फैल सके। साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक स्थानीय हार्मोन भी गर्भाशय ग्रीवा को नरम करने और गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सभी हार्मोनों का एक साथ काम करना यह सुनिश्चित करता है कि प्रसव की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़े, जिससे माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सुरक्षित मार्ग तैयार हो सके। बच्चे के जन्म के साथ ही एक और हार्मोनल बदलाव होता है, जो माँ को अपने नवजात शिशु का पोषण करने के लिए तैयार करता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर ने स्तन ग्रंथियों को दूध उत्पादन के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में दूध के उत्पादन को रोक कर रखा था। बच्चे के जन्म और प्लेसेंटा के बाहर निकलने के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में अचानक और भारी गिरावट आती है। यह गिरावट पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए एक संकेत के रूप में काम करती है और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन के उत्पादन का रास्ता खोल देती है। प्रोलैक्टिन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह स्तन में एल्वियोली नामक छोटी दूध उत्पादक कोशिकाओं को दूध बनाने और स्रावित करने का निर्देश देता है। बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक स्तन कोलोस्ट्रम नामक एक गाढ़ा पीला तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जो एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह बच्चे का पहला टीकाकरण है। कुछ दिनों के बाद प्रोलैक्टिन के प्रभाव में परिपक्व दूध का उत्पादन शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन का स्तर ऊंचा बना रहता है और हर बार जब बच्चा स्तनपान करता है तो यह और भी बढ़ जाता है, जिससे निरंतर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हालांकि दूध बनाने के लिए सिर्फ प्रोलैक्टिन ही काफी नहीं है। बच्चे तक दूध पहुंचाने के लिए एक और हार्मोन की आवश्यकता होती है। जब बच्चा स्तनपान करता है तो निप्पल में तंत्रिका अंत माँ के मस्तिष्क को एक और संकेत भेजते हैं, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन जारी करती है। ये वही ऑक्सीटोसिन है जिसने प्रसव में मदद की थी। स्तनपान के संदर्भ में ऑक्सीटोसिन स्तन में छोटी मांसपेशियों की कोशिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे दूध एल्वियोली से दूध नलिकाओं में और फिर बच्चे के मुंह में चला जाता है।
इस प्रक्रिया को मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या लेट डाउन कहा जाता है। ये मांग और आपूर्ति की एक सुंदर प्रणाली है जो पूरी तरह से हार्मोन और बच्चे की जरूरतों द्वारा संचालित होती है। तो हमने देखा कि कैसे हार्मोन का एक जटिल और सामंजस्यपूर्ण ऑर्केस्ट्रा महिला प्रजनन के हर चरण को निर्देशित करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक अकेली कोशिका के विकास से शुरू होती है और एक नए जीवन के पोषण पर समाप्त होती है। हमने समझा कि कैसे ओव्यूलेशन, गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान की ये 4 प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक निरंतर और गहराई से जुड़ी हुई श्रृंखला का हिस्सा है। ये सभी प्रक्रियाएं हार्मोन द्वारा कसकर नियंत्रित होती हैं, जो अगली पीढ़ी के सफल प्रजनन और पोषण को सुनिश्चित करती हैं। यह जानना आश्चर्यजनक है कि हमारा शरीर कितनी सटीकता से इन सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। FSH और LH की लय से लेकर HCG के आपातकालीन संकेत तक और ऑक्सीटोसिन के शक्तिशाली प्रभाव से लेकर प्रोलैक्टिन के पोषणकारी स्पर्श तक, हर हार्मोन की अपनी अनूठी और अपरिहार्य भूमिका होती है। यह ज्ञान हमें न केवल हमारे शरीर के लिए एक गहरी सराहना देता है, बल्कि ये प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को समझने और प्रबंधित करने में भी हमारी मदद करता है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। इस जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने में आपकी मदद करने के लिए हमने स्क्रीन पर एक सारांश तालिका प्रदान की है। यह आपको प्रत्येक प्रक्रिया में शामिल मुख्य हार्मोनों और उनके कार्यों का त्वरित पुनरीक्षण करने में मदद करेगी। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट कर लें। अपने शरीर को समझना सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, ज्ञान ही स्वास्थ्य है।